देखो भगवान की शरणागति लेना है। कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ा, और कुछ नहीं करना। भक्ति का बड़ा आसान तरीका है। किसी से पूछो भैया भगवान आपके क्या लगते हैं, तो क्या बताएगा? बिना बताओ संबंध के प्रेम बनता है। जब तक कोई संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, और मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम जी बिना प्रेम के नहीं मिलते। तो आपको प्रेम बढ़ाने के लिए राम जी से क्या करना है? लोग कहते हैं प्रेम कैसे? तो जैसे पति के बिना पत्नी का मन नहीं लगता, पत्नी के बिना पति का मन नहीं लगता, जैसे छोटे से बालक का मन अपनी माँ के बिना नहीं लगता, और जैसे माँ का मन अपने छोटे नन्हे बालक बालिका के बिना नहीं लगता, जैसे नवब्याही गाय अपने बछड़े के बिना व्याकुल रहती है और बछड़ा अपने माँ के बिना व्याकुल रहता है, जैसे घोंसले में पक्षी बैठा हुआ है, उसका बच्चा छोटा सा अपनी माँ की राह देखता रहता है, और माँ भी बड़ी व्याकुल रहती है, चलो अपने बच्चे को कुछ खिलाऊं। ऐसे ही इतनी व्याकुलता भगवान के लिए हो जाए तो भगवान निश्चित ही मिल जाते हैं। लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं तो प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास करने में क्या जाता है। और आज आप सभी कथा सुनकर जाइए, तो हम कोई ज्ञानी हो, ना कोई महात्मा है, ना कोई साधु है, लेकिन हरि शरणागत है, दीनहीन हम भी हैं, और गुरु कृपा से जो थोड़ी सी अनुभूति है वो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आज आप भी भगवान से कोई संबंध जोड़ कर जाओ। चाहे आप भगवान को बेटा बना लो, चाहे नौकर बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो। जो संबंध आपके जीवन में ना हो, जिस संबंध की कमी हो, वही राम जी से, कृष्ण जी से जोड़ लो, और यही भगवान को पाने का सहज सरल तरीका है। तो संबंध बनाना जैसे संसार से ऐसे भगवान से, यही भक्ति का प्रथम मार्ग है, पहली सीढ़ी है। भाई की चर्चा कर रही थी, ये भाई कैसे होते हैं। तो दो भाइयों की कथा आपने थोड़े संक्षेप में श्रवण कर ली, और तीसरे भाई की कथा हम आपको सुना देते हैं। तीसरे भाई की कथा में रामचरितमानस में कौन भाई है? अयोध्यावासी। और अयोध्या में कौन रहते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनके घर में क्या है? आपने सुना होगा कथा, मंथरा नाम की दासी की कथा। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन संक्षेप में सार आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। मंथरा के कारण कैकेयी की बुद्धि दूषित हुई। यद्यपि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। अदोष देई जननी जड़ तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं सही। वही कैकेयी माता को दोष देते हैं कि कैकेयी ने बड़ा बुरा किया। अरे नहीं, राम जी के वचन है अयोध्या कांड में कि दोष देई जननी जड़ तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं सही। कैकेयी को वही दोष देते हैं जिन्होंने कभी साधु संगत नहीं की, जिन्होंने गुरु के चरण की सेवा नहीं की, वही कैकेयी को दोष देते हैं। वो जड़ है, वो मूर्ख है। तो कैकेयी ने तो राम से राम को परब्रह्म परमात्मा भगवान बना दिया, यशस्वी बना दिया। और जब राज्य लेने की बात आती है, यहाँ देखो राज्य पाने के लिए मारपीट है। आप रावण की कथा और सुग्रीव वाली की कथा आपने सुनी, वहां राज्य पाने के लिए मारपीट थी। लेकिन अयोध्या में किसके लिए? अयोध्या में ये है, राम जी कहते हैं कि हमें तो हमारे पिता ने जंगल का राजा शेर बना दिया, मैं तो बड़भागी हूं। और तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। वह पुत्र बड़भागी है। राम जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुना, जो यहाँ पुत्रवती माताएं और पिताजी बैठे हैं, अभी जो अपने पुत्र से आकांक्षा कामना करते हैं कि हमारा
बेटा हमारी सेवा करे वो लोग सुने, बाकी ना सुने। जिनके मन में इच्छा है कि हमारा बेटा होवे है और हमारी सेवा करे तो वो लोग सुने। अच्छा, हम लोग क्या है, आप जरा विचार करिए कि आपने अपने माता पिता की सेवा की? अगर नहीं की है तो मत उम्मीद रखिए कि आपके बेटे आपकी बहू आपकी सेवा करे। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हैं तो आप कभी इच्छा मत करिए, अगर आपने नहीं की तो मत करिए इच्छा कि आपका बेटा बहू आपको पानी दे, आपकी सेवा करे। ठीक है, ये तो भाई होता है। और अगर आपने की है तो आपको निश्चित ही बेटे बहू से सेवा मिलेगी ही मिलेगी। तो कथा में आए हैं तो अपने घर को वैकुंठ बनाओ, स्वर्ग बनाओ, कि कम से कम कथा में आए तो कुछ लेकर के जाओ जिससे आपके घर का माहौल, जीवन का, ये मनुष्य जीवन निरर्थक ना हो जाए। तो भरत जी और राम जी कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी क्या कहते हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू और जही सब भांति मोर बड़काजू, जही सब भांति मोर बड़काजू। राम जी कहते हैं हमारे पिता ने, हे मैया, हमें अयोध्या तो एक छोटा सा प्रांत नगर है, लेकिन हमारे पिता ने तो हमें बहुत बड़ा पद दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल नहीं दिया, ये नहीं कहा, जंगल का राज्य दिया। देखो राम जी के वचन, हमारी सकारात्मकता, हमारे अच्छे विचार। अगर आप इस भावना में बैठे कि हमें कोई ऐसा दिन आएगा सब सारे सुख मिल जाएंगे, ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है। ये यहाँ से नोट करके जाओ, चाहे किसी महात्मा के पास चले जाओ, चाहे किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, और आपका मन हो तो और कहीं भी घूम लो, शांति कहीं नहीं मिलने वाली। शांति मिलेगी तो हमारे थोड़े से अच्छे विचार से, अच्छे विवेक से, बाकी कहीं सुख बट नहीं रहा है। जो आपको सुख पाने की परिभाषा दे रहा वो खुद अंदर से दुखी है। हम आपको सत्य सत्य अनुभव बताते हैं, जैसा मैंने थोड़े से जीवन में अनुभव किया है कि सुख कोई बांट नहीं सकता। सुख तो केवल अपने अच्छे विचारों से ही सुखी रहा जा सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं। क्योंकि हमारे पास, मैं अपने खुद की बात करती हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भी मैं दुखी थी, और जब कुछ हो गया बहुत कुछ इतना सारा तो भी मैं दुखी हूँ। किसी ना किसी बात से हर व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति दुखी है, और अगर सुखी हो सकता है तो अच्छे विचारों से। तो राम जी कहते हैं कि जंगल और राज्य से, अगर अयोध्या का राज्य मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, या जंगल का राज्य मिल जाए तो मैं राज्य के द्वारा सुख नहीं प्राप्त करूंगा, मैं अपने विवेक, बुद्धि और धर्म के द्वारा सुख की अनुभूति करूंगा। इसलिए राम जी कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू और जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। हमारा बहुत काम बाकी है। और श्री राम जी जाते हैं तो वहाँ किससे किससे नहीं मिलते, और संत जन इस भजन को गाते हैं। दो पंक्ति हम भी गा लें। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। तुमने